को मेरे बारे में पता है, मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम अमन मिश्रा है और मैं ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आदमी हूँ। मैं इतना ज़्यादा हेल्पफुल आदमी हूँ कि कोई जो तीर है वो हवा में उड़ता है और उसको अगर कोई जगह नहीं मिलती है तो मैं अपनी आगे कर देता हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए ना किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। मैं हर छोटी चीज़ से मोटिवेट हो जाता हूँ। मैं एक बार इस बात से मोटिवेट हो गया कि ये कुत्ता साला टांग उठा के मूछ सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये कुत्ता ना इतना ज़्यादा हरामी था कि जब भी ये मूतता तो ये अपने 4 पैरों पे जाता था और मैं जब भी मूत रहा हूँ तो 4 कंधों पे, क्योंकि इसने नहीं बताया कि मूतने के टाइम पे ये देखा जाता है कि ये बल्ब बंद है या चालू। मैंने उन बातों से भी मोटिवेट हुआ हूँ जिससे मुझे मोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार ना बॉलीवुड के गाने से मोटिवेट हो गया कि कुंडी न खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा आओ राजा। मैं अंदर चला गया, फिर मुझे बाहर निकालने के लिए ना 4 वकील और 2 बीघा ज़मीन लगी। मैं एक बार तो ना इस बात से मोटिवेट हो गया कि पल्लू गिराने से प्रमोशन मिलता है। मैंने अपनी फीमेल मैनेजर का पल्लू गिरा दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। पर मैं पता है आपको मैं गरीब कैसे हुआ? मैं गरीब हुआ रवि गुप्ता जी की वजह से। उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि मैं कल की चिंता नहीं करता, इतनी सेविंग है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। मैं यहाँ मोटिवेट हो गया, मैंने वाह बहन चो क्या चीज़ है। मैंने ना फिर मैं धीरे धीरे मैंने ना चिंता करनी बंद कर दी और मैं फिर गरीब हो गया। और मैं ऐसा वैसा गरीब नहीं हुआ, मैं हुआ प्रीमियम गरीब। पहले गरीब फिर कर्जदार गरीब। मैं ना कर्ज के बोझ में दबने वाला था, दब के मरने वाला था। तो एक भला मानुस ने मुझे ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। आई एम अ ब्राह्मण और मुझे इनमें सब चीज़ों में भरोसा करने की आदत है। मैंने प्ले स्टोर पे गया, वहाँ से मैंने एक ऐप को डाउनलोड किया और ऐसी गरीबी के चलते मैंने 120 रुपये का रिचार्ज किया। उसने मुझसे कहा कि भाई अमन तुम 120 रुपये में 3 ही सवाल पूछ सकते हो। तो आप बता सकते हो कि पहला सवाल मैंने क्या पूछा होगा? यहाँ बैठा ना हर एक जवान लौंडा एक ही सवाल पूछता है, भाई मैंने पूछा कि मेरी शादी कब होगी। मैंने उससे दूसरा सवाल ये पूछा, जैसे दूसरा सवाल मैंने भाई पूछा जो हर एक आशिक पूछता है कि मेरी क्या लव मैरिज होगी। दोनों सवालों पे कोई जवाब नहीं आया। तो दूसरे सवाल पे एक जवाब आया कि भाई अब काम की बात पूछ। मैंने उससे कहा कि मेरे ऊपर जो कर्जा है वो कैसे निपटेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो कर्जा था 500 रुपया। पर मैंने उसको बताया, उसके मैसेज आने से पहले मेरे पिताजी की कॉल आ गई। उन्होंने पूछा बेटा कितना कर्जा है तेरे पास? मैंने कहा 10,500। पिताजी ने मुझे 11,000 भेजे। मैं ना खुशी के मारे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि आज हिटलर जैसा बाप कबीरदास बन गया। उन्होंने ना मुझसे कहा कि बेटा जब भी तुम घर आओ ना तो 10,000 रुपये अपने कर्जे के निपटाना, 10,500, 100 रुपये की दर्द की गोली लेके आना, 100 रुपये की झाड़ू लेके आना और 200 और 300 रुपये की बेल्ट को और गोलियों का तो मुझे क्लियर था। पर मैंने उनसे पूछा झाड़ू का क्या करोगे? बोले मोर बनाएंगे। पहली बार मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैंने ना कैब की और मैं अपने घर कैब से पहुंचा और मैंने कैब वाले को 110 रुपये निकाल के दिए। 100 रुपये उसके किराए को, 10 रुपये उसको एटीट्यूड में दे के बोला कि जाओ जाके दूध पी लेना। मैं घर पे गया। घर जाने के बाद मैंने कुंडी खटखटाई, खट। पिताजी आए, उन्होंने गेट खोला और मुझे लग रहा था कि 120 रुपये अभी भी काम करेंगे। मेरी गांड मस्ती देखो। मैंने उनसे बोला इतनी देर क्यों लगाई गेट खोलने में? वो कुछ नहीं बोले, वो मुझे अंदर लेके गए और उन्होंने पूछा मेरा चेतक कहाँ है? चेतक मेरे पिताजी, चेतक क्या? चेतक मेरे परिवार में वो पहला ऐसा प्राणी है जिसको पिताजी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो ना उनकी शादी के टाइम पे दहेज में मिला हुआ स्कूटर है। मैं भूल गया, मुझे ना पिताजी में मुराद दिखाई देने लगी। मैंने ये आदमी आज मेरे 7 जन्मों का कत्ल करेगा। मैं चेतक के बारे में सोच रहा हूँ। फिर मुझे 120 रुपये याद आ गए। मैंने 10 का नोट अपनी जेब से निकाला और पिताजी को दिया और मैंने जाके कुन्नुक्कड़ से दूध पी लेना। मैं बैठा हुआ था, फिर पिताजी ने मुझसे पूछा कि अब ये बताओ कर्जा कैसे हुआ। उधर दूर खड़ी एक औरत थी, वो बार बार बोल रही थी कि हरामजादे नालायक कुत्ते, मेरे ख़ानदान का नाम ख़राब कर दिया तूने, आज फिर पी के चला आया। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरी बीबी तेरी माँ। पर हम दोनों बाप बेटों ने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे आज की जनता कांग्रेस को। हम अपने कंटिन्यू करते रहे। उस दिन ना पिताजी को कर्ज पूछते पूछते मेरे बारे में कुछ बातें पता चली। पहली मेरी गर्लफ्रेंड है, अबे वो करो ना। दूसरी मैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तीसरी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चौथी मैं उसकी मम्मी को आंटी जी नहीं मम्मी जी कह के बुलाता हूँ। इस पर तो वो कर दो। 5वां हमारे घर पे ना एक बार चोरी पड़ी थी और चोर केवल सिलेंडर लेके गया और उसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैं ये सारी बातें पिताजी को बता रहा था। तभी
मम्मी मेरे पास आई और आके बोली कि मेरे जो सोने के गहने थे वो भी तूने चुराए थे, तेरे बाप ने जो मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट साड़ी दिया दी थी वो भी तूने चुराई थी। मैं यहाँ पे ना पापा को कन्विंस कर रहा था कि कर्ज कैसे हुआ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ना किसी ने ना मैंने एक जगह देखा था कि एक वीडियो में जब बाप तुमसे ना ये पूछे कि बेटा दोस्त हो तुम मेरे, दोस्त की तरह बताओ, तो उस टाइम पे कुछ बताना नहीं चाहिए। पर मैं यहाँ भी मोटिवेट हो गया। मैंने उनको बोला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बर्थडे पे गिफ्ट दूंगा। फिर पिताजी ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर दवाइयों की तरफ देखा, फिर झाड़ू की तरफ देखा, फिर बेल्ट की तरफ देखा। उसकी बाद उन्होंने शीशे में खुद को देखा, फिर उन्होंने अपनी टी शर्ट पे 2 इंच के छेद को देखा, फिर झाड़ू मम्मी को दी, गोली मुझे ज़बरदस्ती खिलाई और मारना चालू किया। और उन्होंने तब तक मारा जब तक मुझे समझ में नहीं आ गया कि मैंने बाबा को नहीं बाप को मैसेज कर दिए हैं। उन्होंने पूछा मारते वक्त कि तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो मैंने कहा कि जब नशे में हो तो कभी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है ना, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। जब भी वो मुझे झाड़ू से पीठ पे मार रही थी तो कुछ नहीं बोल रही थी, पर पापा जब मार रहे थे तो बार बार कह रहे थे साले हाथ हटा वरना हाथ टूट जाएंगे पिछवाड़े से। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज माय टाइम।